बिजली सिर्फ रोशनी नहीं देती, लेकिन जब सिस्टम लापरवाह हो जाए तो वही बिजली मौत का सामान भी बन जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पूरे गांव में लोग सालों से मौत के साए में जी रहे हैं। लोगों ने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने लगाई जी हेल्पलाइन से गुहार और फिर हमारी टीम पहुंची गांव में। दिखाते हैं आपको क्या हुआ उसके बाद। ये तस्वीर सिर्फ बिजली के खंभों की नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही की पूरी जीती जागती कहानी बयां करती है। जर्जर हालत में हाई टेंशन लाइन के खंभे, 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन और उसके ठीक नीचे 440 वोल्ट की बिजली की लाइन। ये सिर्फ तार नहीं, गांव वालों के सिर पर लटकती मौत है। तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं, जहां बिजली के खंभों की इस हालत ने वहां के रहने वाले लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। 1000 की लाइन पे नीचे थी एक डेढ़ 2 फीट के अंतर से 11,000 की लाइन गई हुई है। और इससे अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई तो पूरा गांव, पूरा पवस्त सभी जो है इसमें जल जाएंगे, तो इसमें कोई बचेगा नहीं। और बिजली विभाग तो इसका इंतजार कर रहा है कि कोई विशेष घटना हो जाए तब हम इस पर जो है कोई कार्रवाई करें। आंधी तूफान या कुछ तरह का होता है तो कई बार ऐसा होता है शॉर्ट सर्किट होती है, तार भी टूट जाते हैं। और पिलर अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं तो घरों के ऊपर से पूरा जा रहा है। बिजली के खंभों की हालत ऐसी कि कई पोल जर्जर हैं, कहीं झुके हुए हैं, कहीं दरारों से भरे हैं, तो कहीं जंग से खोखले। बरसात हो या तेज हवा, पूरा गांव दहशत में जीता है। पोल जो है जर्जर हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं और न इनके रिपेयर हो रहे हैं, न इनका कुछ देख रेख हो रहा है। और इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, ये नहीं कहते इसको डेड किया जाए या डेड भी कर दें तो शिफ्ट इसको अन्नत किया जाए, कहीं नहर किनारे कर दिया जाए, इससे लोगों की समस्याएं दूर हो। बिजली की खतरनाक तारें तो कई लोगों के घर के ठीक ऊपर से जाती हैं, जिससे लोग छतों पर ताला लगाकर रखते हैं, जिससे कोई हादसे का शिकार न हो जाए। जिनका घर बना हुआ है वो अपने ऊपर वाले छत में जाने के लिए ताला तक लगा के रखे हुए हैं। ये ऐसे सबके घर के ऊपर से लगातार गया हुआ है। इसको कई बार हम लोग ने शिकायत की, लेकिन इसका कोई भी कहीं से सोल्यूशन नहीं मिला जिसको हटाया जा सकता है। बिजली विभाग की इस लापरवाही की कीमत कई परिवार पहले ही चुका चुके हैं, लेकिन तब भी जिम्मेदार विभाग की नींद नहीं टूटी। पिछले साल अभी ये घटना हुई थी, 50 लगभग 20 मीटर से वो खींच लिया तार ने, पूरा जल गया लड़का। जब हर तरफ से आस टूटी तो यहाँ रहने वाले लोगों ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। अपने फेवरेट चैनल जी न्यूज को हमने टच किया। जी न्यूज का हमें विश्वास है कि जी न्यूज से हमारा ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइम इंफॉर्मेशन ये है कि सड़क के रोड के किनारे से 33,000 की लाइन गई हुई है मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़। जी हेल्पलाइन की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो देखा कैसे उस खतरे के साए में पूरा गांव जीने को मजबूर है। इसके बाद जी हेल्पलाइन ने सीधे बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा कि आखिर किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा है। सवाल कैमरे पर था, इसलिए जवाब भी देना पड़ा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिया कि कुछ ही दिनों में इसका हल निकाल लिया जाएगा। जर्जर पोल की मरम्मत की बात तो तुरंत ही कर दी, तो वहीं तार शिफ्ट करने को लेकर भी आश्वासन दिया गया। मीटर डलवा देना हो जाएगा, 4-5 दिन में हो जाएगा। शिकायत की? हाँ नहीं, उसको उससे रिजॉल्व करा दिया जाएगा, क्योंकि मिट्टी फेंकना है, सकड़ा रास्ता है वहां जाने का ना, तो उसका। जब हमारी टीम दोबारा पूरे इलाके में पहुंची तो ग्रामीणों के चेहरे पर राहत थी। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश शर्मा और गांव के लोगों ने जी हेल्पलाइन का धन्यवाद करते हुए कहा कि सालों से दबी उनकी आवाज आखिरकार जिम्मेदारों तक पहुंची और अब समाधान की उम्मीद जगी है। हम अपनी तरफ से, अपने गांव वासियों की तरफ से, जितने लोग इफेक्टेड उनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से, हम अपने जी न्यूज का कोट सा धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस प्रकरण को यहाँ तक पहुँचा दिया। बाकी तो हम लोग तो अक्षम थे, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा पैसे की थी, बगैर पैसे के कुछ करने वाले नहीं थे। जी हेल्पलाइन सिर्फ खबर नहीं दिखाता, बल्कि समस्या को समाधान तक पहुंचाने में आपका साथ भी देता है।
और इसी गांव की समस्या भी जब तक पूरी हल नहीं हो जाती, जी हेल्पलाइन सवाल पूछता रहेगा। सुनील यादव, जी मीडिया, प्रतापगढ़।